राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि बीएड में काउंसलिंग क्या होती है। बीएड में काउंसलिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएड, जैसा आपको पता है, बैचलर इन एजुकेशन। बीएड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बैचलर इन एजुकेशन। सो जब आप बैचलर इन एजुकेशन करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? टीचिंग लाइन में जाने के लिए आप बैचलर इन एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसको हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। ये कैसा एग्ज़ाम होता है? आपका एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। सो इसको अगर आप पास आउट कर लेते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स से तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। ठीक है, तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। यह एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है और आपको वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। देखिए, जब आप बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलता है? गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो ये एग्ज़ाम है, बीएड एग्ज़ाम है जो आपका, ये होता है 400 मार्क्स का। ये जो होता है 400 मार्क्स का होता है। अगर आपके मार्क्स इसमें 240 मार्क्स आते हैं, इसमें आपके 240 मार्क्स आते हैं, ये इसके मार्क्स लिखे हैं मैंने। 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर आपके 240 मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है, यानी कि आपको 60% लानी होती है। ठीक है, 60% आपको लानी होती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो रैंक है वो होती है 1 to 15,000। 1 to 15,000 ये इसकी रैंक होती है। मतलब आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको इतनी रैंक लानी होगी, इसके अंदर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 1 to 15,000 की अगर आपकी रैंक होती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब ये काउंसलिंग का क्या सिस्टम है, काउंसलिंग क्या होती है बीएड में, मेन जो आज का हमारा टॉपिक है कि बीएड में काउंसलिंग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये तो मैंने आपको बताया है कि बीएड बैचलर इन एजुकेशन, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, और इसमें आपके 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से 240 अगर आपके आते हैं, यानी कि 60% मार्क्स अगर आपके उसमें आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। आपकी रैंक कितनी आएगी? अगर आपके इतने मार्क्स हैं 240 या उससे ज़्यादा भी हैं तो आपको 1 to 15,000 के रैंक के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग से भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। कभी कभी आपकी रैंक इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। अब देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है, अब आपके मार्क्स ना तो इतने आए हैं और ना ही आप इस रैंक में हैं। आपकी रैंक 15,000 से ज़्यादा है। आपकी रैंक कितनी है? 15,000 से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आप करा सकते हैं काउंसलिंग। ठीक है, तो आपकी रैंक है 15,000 से ज़्यादा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, 16,000 हो गई, 17,000 हो गई। ठीक है, 17,000 के अंदर अंदर हो गई, इतनी आसपास रैंक, आप बोल सकते हैं 20,000 तक। ठीक है, 20,000 तक अगर आपकी रैंक है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक 20,000 तक है, कभी कभी तो 20,000 से भी ज़्यादा वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है काउंसलिंग का सिस्टम। आपको जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है वही काउंसलिंग कराते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं। तो अगर आपकी 15,000 से
ज़्यादा है रैंक, तो आप एक बार काउंसलिंग ज़रूर करा के देख लें। हो सकता है आपका नाम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। अब काउंसलिंग पता चल गया कि काउंसलिंग किसके लिए होती है, काउंसलिंग क्यों कराते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों कराते हैं, इतनी बात आपको पता चल गई है। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, तो देखिए सबसे पहले जब आपका रिजल्ट मिलेगा, जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जब आपको जो रिजल्ट मिला है उसमें एक कॉलम होता है रिमार्क का, एक कॉलम होता है रिमार्क का, ठीक है। वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, रिमार्क का जो कॉलम होता है उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। क्या लिखा मिलेगा, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके रिज़ल्ट में ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, आपकी रैंक लाखों में है, ठीक है। तो आप काउंसलिंग कराएंगे भी तो आपका वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। लाखों में अगर आपकी रैंक है तो आप काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि काउंसलिंग कराने पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपके रिज़ल्ट पर ये लिखा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो इट मीन्स है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये काउंसलिंग मोस्ट ऑफ उन लोगों के लिए जिनकी 20,000 25,000 तक की रैंक है, वो लोग ये काउंसलिंग ज़रूर करा सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और आप एक बार काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप एक बार काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मैंने अपने थंबनेल में डाला है कि कौन कौन बीएड काउंसलिंग करा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी रैंक ज़्यादा है, मार्क्स थोड़े कम हैं, वो और जिनके रिजल्ट पर लिखा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, वो काउंसलिंग करा सकते हैं, वो स्टूडेंट्स काउंसलिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग कैसे होती है, देखिए काउंसलिंग कराने का तरीका ये है कि आप जब काउंसलिंग कराते हैं तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग के पैसे देने होते हैं, काउंसलिंग कराने के लिए आपको वहाँ पर पैसे देने होते हैं। तो काउंसलिंग कराने के लिए आपको 2 पार्ट्स में आप कह ले सकते हैं पैसे देने होते हैं। एक तो देने होते हैं 5,000 प्लस 750 रुपीज़। इस तरह से आपके टोटल जो काउंसलिंग कराने में पैसे खर्च होते हैं वो होते हैं 5,750, ठीक है। ये आपके पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो 5,000 आपके पैसे होंगे और 750 अलग होंगे, ये काउंसलिंग के पैसे होते हैं और ये कॉलेज में जाएंगे। अब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज फिल करा है काउंसलिंग में, कोई से भी 3 आप वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, या आप वहाँ पर आपको चॉइस होती है कि आप कोई से भी 3 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं जो आपके एरिया में है, या अदर भी हैं तो आपको, लेकिन आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप उस कॉलेज को वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर काउंसलिंग में जो जाते हैं वो 5,750 रुपीज़ जाते हैं, जिसमें से 5,000 ऐसे होते हैं अगर आपका जो आपने कॉलेज चूज़ किए थे उसमें एडमिशन हो गया तो वो 5,000 उस एडमिशन में ऐड हो जाते हैं, उस एडमिशन फ़ीस में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। 750 आपको वापस नहीं मिलते। लेकिन अगर आपने वो कोई से 3 गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किए हैं लेकिन उसके बाद भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी जो 5,000 रुपीज़ होते हैं ये आपको वापस मिल जाते हैं, ये आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। 2 से 3 मंथ्स इसमें लगते हैं, 2 से 3 महीने इसमें लगते हैं और आपके जो पैसे हैं 5,000 वापस आ जाते हैं। जो अगर आपने कॉलेज चूज़ किए हैं वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुए हैं तो आपके 5,000 रुपीज़ वापस आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 750 जो रुपीज़ हैं ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो काउंसलिंग कराने का फ़ायदा है कि अगर आपने चूज़ करें कॉलेज मिल गए तो ठीक, पैसे गए कोई बात नहीं, वो एडमिशन फ़ीस में आपके ऐड हो जाएंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो पैसे वापस आ जाएंगे। तो काउंसलिंग तो आपको करानी ही चाहिए, काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था काउंसलिंग का फ़ीस का सिस्टम, और प्रोसेस ये है कि आपको वहाँ पर 3 कॉलेज चूज़ करने को मिलेंगे। आप 3 गवर्नमेंट कॉलेज कोई से भी जो आपके एरिया में हो या जहाँ आपको एडमिशन लेना है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है काउंसलिंग। आई थिंक इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा कि काउंसलिंग क्या होती है और काउंसलिंग कौन कौन करा सकते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग में कितने पैसे खर्च होते हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।
तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक पर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।